राज शिशु शिक्षा सदन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम विद्यालय के सम्माननीय प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आपने पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियोज में पैसिव के पार्ट 1 को पढ़ा और उसमें मैंने आपको बताया था केवल 8 टेंस की पैसिव बनती है और सारे कुछ नियम बताए गए थे, अच्छे नियम बताए गए थे और कुछ अधूरा रह गया था तो हम आपको पार्ट 2 में दे रहे हैं, यहां से दूसरे से दे रहे हैं, ध्यान दें आप। तो जैसा कि बच्चों आपने पार्ट 1 में पढ़ा कि पैसिव बनाने के लिए हमें 3 की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और फार्मूला आपके सामने बिल्कुल रेडी है। पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद हम क्रिया का तीसरा रूप रखते हैं, उसके बाद बाई रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब यदि वाक्य हमारा एक्टिव सेंटेंस जिस टेंस में होता है पैसिव भी उसी टेंस में होती है। देखें, यदि वाक्य में इज, एम, आर प्लस आईएनजी अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यदि वाक्य में इज, एम, आर प्लस आईएनजी अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो हमारी सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग। अब आपके सामने एक समस्या आ गई कि आखिर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो इज, एम, आर लगता है और क्रिया में आईएनजी लगता है, लेकिन ये बीइंग कहां से आ गया? तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये बीइंग कहां से आ गया। तो बच्चों, जब हम बी में आईएनजी लगाएंगे, जब हम बी में जब हम आईएनजी लगाएंगे बी, तो ये हो जाएगा हमारा बीईआईएनजी, बीइंग। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। इसीलिए इज बीइंग, एम बीइंग और बीइंग होता है। जैसा मैंने बताया कि यदि कंटीन्यूअस है तो पैसिव भी कंटीन्यूअस बनता है, ध्यान दें। और एग्जाम्पल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। आए देखिए, पहले आप यहां आ जाएं। तो पैसिव बनाने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत है। सब्जेक्ट, तो ये आपका सी सब्जेक्ट है, ये हमारा मिल गया। वर्ब, इज सिंगिंग हमारा ये वर्ब है, मिल गया। और ऑब्जेक्ट, ये स्वीट सॉन्ग हमारा आपको ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो हमको 3 चीजें मिल गई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव बहुत सरलता से बना लेंगे क्योंकि फार्मूला आपके सामने लिखा है। पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद तीसरा रूप रखेंगे, उसके बाद बाई रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो आइए हम बनाते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो आपके सामने ऑब्जेक्ट दिख रहा है और स्वीट सॉन्ग। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये पैसिव का फार्मूला जब होगा हमारा, पैसिव बराबर लिखा मैंने और स्वीट सॉन्ग, और स्वीट सॉन्ग लिख दिया। ये आपका ये डर या अस्वीट सॉन्ग आपने लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब मांगता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने लिखा है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो बच्चों, अब तीनों में से हम कौन सा सेलेक्ट करें? बात यहां ये फंसती है। तो अस्वीट सॉन्ग हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसमें तीनों में इज बीइंग हम सेलेक्ट करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे इज बीइंग, अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग। हो गया यहां। अब आइए हेल्पिंग वर्ब भी डाल दिया मैंने,
अब क्रिया का तीसरा रूप मांग रहा है, तो सिंग संग संग होता है, इसका तीसरा रूप हो जाएगा संग, लिख दिया मैंने। अब क्या है, बाई लगा देंगे और सी का क्या हो जाएगा हर। इस तरह से ये बन गया अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। तो हम फिर से आपको बताना चाहते हैं एक बार, यदि वाक्य में इज एमआर प्लस आईएनजी अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो हेल्पिंग वर्ब बराबर इज बीइंग एंड बीइंग और बीइंग, जैसे सी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। तो एक और उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे दे आर कॉलिंग मी। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तीन हमको मिल गया। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो जब आई उधर जाएगा तो मी हो जाएगा, मी उधर जाएगा तो आई हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट मी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये सब्जेक्ट रूप में आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ आई लिख दिया। आई लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि आई हमेशा एम लेता है, इसलिए हो जाएगा एम बीइंग हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया बच्चों आई एम बीइंग लिख दिया। अब तीसरा रूप लिखेंगे कॉल्ड बाय देम, ये आपका बनके रेडी हो गया। तो अगर बात समझ में नहीं आती है आप तो हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं उम्मीद रखूंगा कि हर पॉइंट आपको समझ में आया। तो आपने ये पढ़ा, दो रूल पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अगला रूल बताने जा रहे हैं इसी का, क्योंकि आज टेंस पैसिव बनती है, उसमें मैंने आपको दो पढ़ा दिया है। अब तीसरे में हम आपको लेके चल रहे हैं, ध्यान देंगे। देखें तीसरा केस, यदि वाक्य में हैव प्लस तीसरा अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो देखें, यदि वाक्य में हैव हर फॉर्म अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब निकलेगी, हेल्पिंग वर्ब केवल दो लाइन पढ़ाना है, हेल्पिंग वर्ब निकलेगी आपकी हैज बीन और हैव बीन। अब एक हम आपको और बात बता रहे हैं जो कि बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज और हैव मिल गया, अब क्रिया का तीसरा रूप मिल गया कि ये बीन कौन सी क्रिया का नाम है, कौन सी पक्षी का नाम है, इसको अरे बच्चों ऐसा होता है कि ये होता है बी वाज बीन, ये बी वाज बीन, तो बीन भी क्या है, ये तीसरा है, बीन भी क्या है, तीसरा है, ये हुआ बी वाज बीन। इसलिए यहां क्या हो गया, क्योंकि इसमें ये है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तीसरा रूप लगता है, तो तीसरा है, तो ये बीन भी क्या है हमारा तीसरा है, इसलिए सहायक क्रिया इसमें जो निकल जाती है वो हैज बीन और हैज बीन हो जाती है। मेरे बताने का मतलब यही है कि आपको हर पॉइंट जहां भी क्रिटिकल समस्याएं होंगी आप चैनल के माध्यम से हमें कमेंट करेंगे और आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आइए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहां एक्टिव लिखा मैंने, जैसे सी हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस,
ये सी है आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो ये आपके सामने जब तक पैसे पढ़ाऊंगा तब तक ये लिखा रहेगा। 3 चीज चाहिए, तो आपको ये सब्जेक्ट मिल गया, हैज आंसर आपको वर्ब मिल गया, और ऑल द क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी मैंने निकाल दिया। तो ऑल द क्वेश्चंस लिखा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो ये सब्जेक्ट जब बन जाएगा तो सब्जेक्ट बहुवचन का है, इसलिए सहायक क्रिया भी हमें बहुवचन की लगानी होगी। तो हैज बीन ये सिंगुलर है और हैव बीन प्लूरल है, इसलिए इसमें मैंने हैव बीन को सेलेक्ट किया। इसलिए मैंने इसमें हैव बीन को क्या किया, सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया कि ऑल द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है जरूर, लेकिन ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो बहुवचन का सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हमारी सहायक क्रिया क्या हुई, हैव बीन बहुवचन की बनी। तो आइए बनाते हैं। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जब पैसिव बनाएंगे इसका तो ये हो जाएगा ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन, बाकी आप समझ रहे हैं, आंसर्ड बाय हर, ये हो गया। तो सी हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन की पैसे फार्मूले के तहत जैसा फार्मूला लिखा है उसी फार्मूले पर मैंने सेट कर दिया। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हर। एक उदाहरण हम और आपको दे रहे हैं, ध्यान देंगे। एक उदाहरण हम और आपको दे रहे हैं, जैसे दे हैव स्पोकन द ट्रूथ। ध्यान देंगे, दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, इसकी पैसिव बनानी है। तो जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे बच्चों, ध्यान दें, कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं, सोचते हैं हाँ तो दे के साथ हैव लगा है, तो जब पैसिव बनाते हैं तो हैव लगा देते। नहीं, इससे नहीं मतलब है, यहाँ तो दे है इसलिए हैव लगा है, क्योंकि इसमें आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और द ट्रूथ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द ट्रूथ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ये सिंगुलर बन रहा है, ये हमारा ये सिंगुलर बन रहा है। भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं हमेशा सिंगुलर में होती है, तो द ट्रूथ सिंगुलर बन रहा है, इसलिए इसके लिए हम सहायक क्रिया सिंगुलर खोजेंगे। तो सिंगुलर क्या है आपका यहाँ, हैज बीन। आइए हम बनाते हैं। फार्मूला आपके सामने बिल्कुल रेडी है, तैयार है। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, द ट्रूथ, ये लिखा मैंने, द ट्रूथ लिखा, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए हो गया हैज बीन स्पोकन। तीसरा रूल ही है अपने आप में, स्पोकन बाय देम। तो ये शायद आपको तीसरा रूल भी समझ में आ गया, तो हम दोहराना नहीं चाहते हैं, आपको समझ में आ गया है। पार्ट 2 में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया, और ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। और अगली चर्चा हम पैसिव के पार्ट नंबर 3 में करेंगे। और आप लोगों से अपील है, गुजारिश है कि अगर वीडियो समझ में आया है तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।